ईश्वर धर्म की प्रतिमूर्ति है और धर्म वो है जो सत्य पे आधारित है। सत्य का पता न्याय से चलता है। यदि कुछ भी ऐसा है जो न्यायप्रिय नहीं है, वो सत्य भी नहीं है। सत्य न होने पर वो धर्म नहीं है, और जो धर्म असत्य पर है उसका ईश्वर भी ईश्वर नहीं है। चिंतन से प्रत्येक विषय पर सत्य का ज्ञान करें, अनुसंधान करें। जय जय। संदीपनी ऋषि के विषय में आप सब जानते होंगे। वे द्वापर युग के एक महान ऋषि थे, जिनके गुरुकुल में स्वयं श्री कृष्ण शिक्षा प्राप्त करने गए। आपको यह तो पता है कि गुरुकुल में शिक्षा शास्त्रों की और शस्त्र की, यह दोनों ही मिलती थी। विद्यार्थीगण अपने अपने उनकी जो पसंदीदा चीजें होती थी उसमें प्रवीण होते और सामान्य जीवन में आगे उसका उपयोग करके जीविकार्जन करते, और साथ ही साथ यदि संभव हुआ तो समाज की सेवा करते। कृष्ण और सुदामा ये दोनों ही संदीपनी के आश्रम में गए। शिक्षा के स्तर दोनों के लिए समान रूप से उपलब्ध थे। यह हम जानते हैं कि श्री कृष्ण जो कि स्वयं विष्णु के अवतार थे, परंतु जैसा कि अवतार का हम पहले भी राम के विषय में देख चुके हैं कि अवतार की सीमाएं होती हैं और उसे मानव जीवन में रहकर ही अपने सभी कर्म निभाने पड़ते हैं। यही श्री कृष्ण के साथ था। उन्हें वो सभी शिक्षाएं जो एक सामान्य जन प्राप्त करता है, उन्हें भी प्राप्त करनी थी। और सुदामा जो कि एक गरीब ब्राह्मण थे, वे श्री कृष्ण के साथ ही उन सब शिक्षाओं को प्राप्त कर रहे थे। यहां ये जो आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, वो विषय इतना अधिक क्लिष्ट है। क्लिष्ट मतलब मुश्किल है कि यहां पर दोनों स्थिति को परखने समझने के लिए हमें अपने ही मनोयोग का सहारा लेना पड़ेगा। हमें कोई और बताने नहीं आएगा कि यहां पर कृष्ण और सुदामा इस स्थिति में कौन कौन है। हम सभी कहीं ना कहीं, यदि हम लोग भाग्यशाली हुए, शिक्षा प्राप्त करने का हमें अवसर मिलता है, और इस अवसर में हम कितने सुदामा ही बने रहते हैं और कितने कृष्ण बन जाते हैं। अब सुदामा और कृष्ण का जो पहला वर्गीकरण है वो हम इस बात से करेंगे कि सक्षम जो है वे श्री कृष्ण के स्थान पर, और वे लोग जो सक्षम नहीं हो पाए वे सुदामा रह गए। तो कितने लोग सक्षम हो जाते हैं एक ही गुरुकुल की शिक्षा से, और कितने लोग अक्षम हो जाते हैं यद्यपि शिक्षा दोनों को समान रूप से मिली। अब सक्षम होकर प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण हो जाए, ऐसा भी संभव नहीं कि वो अपने उन मित्रों को, उन सहपाठी संगी साथियों को मदद करे जो उसके साथ ही थे, परंतु किसी कारणवश पीछे रह गए। यद्यपि ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग कृष्ण की जो भावना है, कृष्ण का जो भाव है, उसका अनुसरण करते हैं, और भगवान कृष्ण ने जो लीलाएं दिखाई अपने जीवन में, उनका उद्देश्य भी यही था कि किसी न किसी प्रकार से आम जन इससे प्रेरित होकर स्वयं के जीवन में भी वो कार्य कर सके। तो कृष्ण भाव जो है, जो सक्षम होने पर
दूसरे अक्षम मित्र की सहायता करने को कहता है, उस भाव में हम कितने लोग, कौन कौन ऐसा व्यक्ति है जो यह सोचता है कि उसने अपने जीवन में कुछ बेहतर पा लिया, ऐसी स्थिति में पहुंच गया जिससे वह अपने उन मित्रों, संगी साथियों, इसमें अपने कुटुंबियों का भी आप नाम शामिल कर लें, इनकी सहायता करने को तत्पर रहता है। और अब आते हैं सुदामा पर। क्या हम सुदामा के जीवन से इतने अधिक प्रेरित हो गए कि सब ही सुदामा बन गए? हम अधिकांशतः लोग, यद्यपि कुछ लोग जो भाग्यशाली हैं, और भाग्यशाली तो क्या कहें, कर्मवीर हैं, जो स्वयं को किसी के ऊपर आश्रित न होने देने के भाव से वे स्वयं को उन्नत कर सके, परंतु सबको जीवन में एक कृष्ण चाहिए। सब उस व्यक्ति को देखकर जिसने अपने जीवन में उन्नति प्राप्त कर ली है, उससे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। हम सबको लगता है कि क्योंकि वे और हम तो एक साथ ही थे, और ये मित्रता का भाव जो हमारा पहले से था, हमने उस समय में बहुत सी आपसी बातें कही थी, न भी कहीं हो तो भी यह भाव रहता है कि वे और हम तो एक साथ ही थे। अब क्योंकि किसी कारणवश उन्हें जीवन में कुछ अच्छा मिल गया तो उन्हें भी मेरी मदद करनी चाहिए, ऐसा भाव हम सब रखते हैं। हम सब मन में संकोची भी होते हैं, सोचते हैं अरे कहीं ऐसा तो ना हो कि मैं उसके पास पहुंचूं और वो या तो बुरा मान जाए, और भगवान न करे कि किसी कारण अपमान कर दे, तो यदि मेरी मदद न कर पाया वो तो अलग बात है, पर अपमान न हो जाए। और हमारे आसपास जो सुदामा की पत्नी थी, उसी प्रकार के लोग रहते ही हैं। पत्नियां हों तो भी वो समझिए कि वही कार्य करने में उनका भी योगदान रहता है, और अन्यथा कोई ना कोई मित्र होता है जो कहता है देखो भाई, तुम तो उसको जानते हो और बहुत पहले से जानते हो, क्यों ना उसके पास हो आइए, शायद तुम्हारा कुछ भला हो जाए, कुछ ऐसा हो जिससे तुम्हारा भी कार्य बन जाए। सुदामा होना कुछ बुरी बात नहीं है। यदि जीवन में आप अधिक प्राप्त न कर सके, अधिकता की भी जो हमने एक परिभाषा गढ़ ली है कि वह अधिक कितना होगा, क्या वो सर्वाधिक होगा या मुझसे अधिक होगा, और मुझसे अधिक है तो क्या मैं भी किसी से अधिकता वाली स्थिति में हूं? क्या ऐसा तो नहीं कि मैं भी किसी के लिए कृष्ण वाली स्थिति में हूं और कोई मेरे सामने भी सुदामा है? अगर आप ऐसा देखेंगे तो पाएंगे कि आपके साथ भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपकी स्थिति में आपके लिए सुदामा है। हमारे जीवन में प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल हमें दो स्थितियों का भान कराता है। एक वह जो हमसे बेहतर है, एक वह जो हमारी स्थिति से निम्न है। ये दोनों ही स्थितियां हमारी कैसे हो सकती हैं? जब हम अपने से ऊंचे में देखते हैं तो स्वयं को नीचे पाते हैं, और ऐसा ही नीचे देखने पर स्वयं को ऊपर पाते हैं। क्या हम अपने जीवन में अपने उन संगी साथियों की मदद करने के लिए तत्पर हैं? क्या हमने अपने जीवन का थोड़ा सा भी अंश उन लोगों का भला करने में लगाया
जो किसी समय हमारे साथ ही थे। यदि ऐसा नहीं किया तो हम किस बात की अपेक्षा करते हैं कि वे लोग जो हमसे अधिक आर्थिक या सामाजिक रूप से मजबूत हैं, वे हमारे लिए कोई मदद करेंगे। ऐसा मन का भाव रहता है कि हमारे पास जो हुआ, जहाँ तक हम पहुँचे, यह तो बड़ा मुश्किल था। जीवन में तो इतने कष्ट उठाकर शायद ही कोई संभव है कि स्वयं को बचा सके, और मैं तो यहाँ तक पहुँच गया, बस अब कोई मुझ पर दया करे। और दया कौन करेगा? दया कृष्ण ही करेंगे। कृष्ण स्वयं दया करें, या फिर कृष्ण भाव से, कृष्ण ने जो आदर्श दिखाए हैं उस भाव से कोई मित्र ही दया कर दे। परंतु हम जिन दूसरे लोगों के मित्र हैं, जिन्हें हमसे दया की अपेक्षा है, उन पर दया भाव न रखने पर हमारी जो इच्छा है स्वयं के ऊपर कृपा करने की या करवा लेने की, वह इच्छा झूठी हो जाती है। ऐसे भाव को मन में विकसित करने पर भी कुछ फल नहीं मिलता। हम बार बार इस बात को तो याद कर लेते हैं कि किसी ने हमारे लिए अच्छी स्थिति होने पर भी कुछ भला ना किया, परंतु यह भूल जाते हैं कि हम बहुत से लोगों से बेहतर स्थिति में थे, हैं, लेकिन हम उनके साथ कुछ उपकार नहीं कर रहे हैं। जीवन का कृष्ण और सुदामा का संदर्भ यह आपके साथ सदैव बना रहेगा। संदीपनी यह संसार है, संदीपनी का आश्रम यह समाज है जिसमें आपको एक ही प्रकार के अवसर मिले हैं। कुछ लोगों ने अधिक परिश्रम करके, और कुछ लोग संभवतः भाग्य भी बलवान हो, उन्हें वे अवसरों का लाभ मिला। जिन्हें नहीं मिला तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए दूसरे अवसर न थे, उन्हें भी कुछ अवसर मिले और वे भी जीवन में थोड़ा आगे बढ़े। अगर आगे न भी बढ़ पाए तो भी अपने जीवन में एक ऐसी स्थिति में तो हैं जिससे कमतर बहुत से दूसरे लोग भी हैं जो आपकी तरफ ऐसी दृष्टि से देखते हैं कि जिससे आप उनका भला करें। श्री कृष्ण और सुदामा, यह संदर्भ जब भी आप सुने, सदैव यह ध्यान रखें कि जिन मर्यादाओं को स्थापित हमारे इष्ट कर चुके हैं, वे मर्यादाएं हमारे लिए एक संदेश है, हमारे लिए एक भाव है, यह समझने को कि स्वयं के जीवन में हम इस भाव को ग्रहण करके समाज में कैसे अपना योगदान कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप अपने विचार से यहाँ पर दूसरे लोगों को अवगत कराएंगे, और यदि भगवान की सही आराधना करनी है तो भगवान के आदर्शों पर चलना भी सीखें। जय जय। चारों वेदों, 10 उपनिषदों के ज्ञाता, महान ब्रह्मनिष्ठ तथा स्वयं ब्रह्मवेद के रचनाकार राकेश प्रसाद पुरोहित जी द्वारा वाचन किया गया यह वृतांत केवल सत्य के विभिन्न रूपों का दर्शन है। सत्य सर्वत्र है, जिज्ञासा से सत्य प्राप्त होता है। दर्शक अपने दर्शन से सत्य को जांचे। सत्य मार्ग का यही आचरण है। नमो ब्रह्म।